हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम मशरी और मैं डी पीसीटी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने सुबह उठ के बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। मैंने पूजा की, उसके बाद में प्रसाद बनाने लग गई थी। आज से रामदेव जी की 10वीं। रामदेव जी की 10वीं के लिए थोड़ी सी हमारी स्पेशल पूजा होती है और बस उसके लिए मैं प्रसाद बना रही थी। प्रसाद में मैंने बनाया था खीर चूरमा और यहाँ मैं चूरमे के लड्डू बना रही थी। मैंने आज पढ़ाई शुरू की थी, लगभग 10:30 बज गए थे और फिर मैंने बस फटाफट से जो मैंने पढ़ा था उसमें से मैं इम्पोर्टेंट नोट्स बना रही थी और मैं यहाँ पे इस आरपीसी स्कूल लेक्चर के टाइम जो मैंने बुक ली थी मैं उसी से बना रही हूँ अभी इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और कुछ मैं क्लासेस ले रही हूँ। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि पार्ट ए की इंग्लिश के बारे में आप कुछ बताइए। मैं आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है वो आते हैं क्वेश्चंस स्पेलिंग एरर से, क्वेश्चन टैग से, पार्ट ऑफ स्पीच से, जिसमें आपके आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब आ जाते हैं, और यहाँ पे इडियम में फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। और इसमें एक बात मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, टेंसेस के भी क्वेश्चंस आते हैं। वोकैब वगैरह ये सब आते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच में इससे भी आते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्पेलिंग एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी और तैयारी हो चुकी है और आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है, वैसे तो एक्स्ट्रा नहीं होता लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बाकी तैयारी हो चुकी है तो आप स्पेलिंग एरर वाले पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और रीजनिंग होती है ना, ये 3 चीज़ ऐसी होती है जो नॉर्मली हर एक स्टूडेंट को आती है। हाँ, मैथ जो है वो कम स्टूडेंट्स को आते हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मुझे मैथ कम आती है, तो इसलिए मुझे ना मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग से ज़्यादा नंबर कंज्यूम करूँ। आप है ना इंग्लिश लिटरेचर की जो इंग्लिश ग्रामर की जो तैयारी है ना, वो आप MCQ से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एडर 24/7 पे भी आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं, वो भी MCQs की तैयारी करवाते हैं। और यहाँ पे ना एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप MCQ से भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके यहाँ से नंबर काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। और अगर आपके पास बुक है किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की, वहाँ पे आप इन इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि DSSB के जो क्वेश्चंस होते हैं वो SSC और ये बैंकिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं। आप वहाँ से आप अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे पैसेज भी आते हैं, पैसेज में भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ऐसे करके या फिर टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। और टेंसेस में भी आप बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब कौन से टेंस में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस टाइप के ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ में पढ़ने की तो ज़रूरत होती नहीं है, पर यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो जितना हो सके आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, जितने हो सके MCQs आप करते जाइए वहाँ से, और वोकैब के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आप यहाँ से उतने नंबर अच्छे से ला सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक को भी अगर आप डिटेल में पढ़ने लग जाओगे ना, तो आपके पास टाइम भी नहीं है इतना, और फिर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। तो जितना हो सके ना आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए MCQs की, और आपकी तैयारी आप देखिएगा खुद ब खुद कितनी अच्छी हो जाएगी। आपकी और जो भी क्यूरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी स्टे।